है। आज सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर की बेहाली का आलम दिखाता हूं। तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम सड़कों पर है, दाने दाने को मोहताज है। न पानी है, न सड़कें, न बिजली, न स्कूल। लोग 2 किलो आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। अवाम में पाकिस्तान की फौज, वहां की हुकूमत के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी है कि लोगों ने ऐलान कर दिया अब पीओके का पाकिस्तान के साथ रहना नामुमकिन है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बगावत होगी, पीओके भी बलूचिस्तान बन जाएगा। पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार और फौज के विरोध में 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान किया है। पब्लिक के गुस्से का क्या असर हुआ? नवाज शरीफ ने पीओके की जनता के सामने कैसे घड़ियाली आंसू बहाए? बिलावल भुट्टो ने पीओके की बदहाली के लिए नवाज शरीफ को जिम्मेदार क्यों ठहराया? और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नेताओं ने कैसे नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की हकीकत जनता के सामने खोलकर रख दी? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं कि पीओके के हालात कैसे हैं, वहां के लोग किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यहाँ आटा लोग लाइन में लेकर ले रहे, खड़े होकर ले रहे। मैं रियासत भर के लोगों से कहता हूँ, ये जो आटा हमें मिल रहा है ये भी खराब आटा मिल रहा है। ये भी हमें बिल्कुल थर्ड क्लास आटा मिल रहा है। हमारे लोग पैसे की लाइन में लगे हुए। इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि हमारे लोग कई हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आते हैं, यहाँ अपने आटे के लिए, अपने बच्चों के रिस्क के लिए, और आटा नहीं मिलता। ये तस्वीरें पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की हैं। सोचिए अगर राजधानी के लोगों का ये हाल है तो पीओके के बाकी इलाकों के हालात कैसे होंगे? मुजफ्फराबाद में महीने में 1 बार सरकारी राशन का ट्रक आता है, लोगों को आटा दिया जाता है। आटा लेने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है, लेकिन ज्यादातर लोग घंटों तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौटते हैं। जिन लोगों को आटा मिलता भी है वो आटा खाने लायक नहीं होता, इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। इसीलिए अब मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट, कोटली और मीरपुर तक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग रात भर सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं। हर जगह पाकिस्तानी हुकूमत और फौज से आज़ादी की मांग हो रही है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का कहना है कि या तो उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी जाए, उनके हक दिए जाएं, जनता को सहूलियतें दी जाएं, वरना पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। पीओके की सिविल सोसाइटी से संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी 9 जून से पीओके में पब्लिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने लोगों से अपील की है कि वो 1 महीने का राशन और दूसरे जरूरी सामान अपने घर में जमा कर लें, वरना लॉकडाउन के दौरान दिक्कत हो सकती है। शौकत नवाज मीर ने कहा कि अब उनके इलाके के लोग पाकिस्तान से आर पार की जंग लड़ेंगे, क्योंकि जो जुल्म पाकिस्तान पीओके पर कर रहा है वो अब बर्दाश्त के बाहर है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुनक़दा डोडियाल के एलामिये के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन में दीगर 2 डिवीजन की तरह मुकम्मल लॉकडाउन होगा। यह के बतौर मेजबान लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल और दीगर अमूर की अंजाम दही के लिए दरअसल इंतहाई अहम कमेटीज बनाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन और अवामन नाज से अपील करती है कि आप अपने लिए कम से कम 1 माह का राशन व दीगर जरूरियात जिंदगी जमा रखें। साथ ही लॉकडाउन की वजह से कमजोर और नादार तबका से सबसे ज्यादा मुतासर होगा, लिहाजा मुखय्यर हजरात अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम जरूरतमंद अफराद की जरूरियात का ख्याल रखें। आप सोच रहे होंगे कि पीओके में हालात अचानक तो इतने खराब नहीं हुए, फिर लोग इस वक्त सड़कों पर क्यों उतरे? असल में पाकिस्तान की सरकार ने गिलगिट में इलेक्शन कराने का ऐलान किया है।
गिलगित में कहने को तो विधानसभा है, असेंबली है, कहने को तो यहाँ के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गिलगित की सरकार का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के हाथ में होता है। इसलिए फौज जब चाहती है सरकार बदल देती है, जब चाहती है चुनाव करा देती है। गिलगित में पुरानी सरकार का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन यहां चुनाव नहीं कराए गए। शहबाज शरीफ ने वहां केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और अब 7 महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं। 7 जून को वोटिंग होनी है। लोगों को मालूम था कि चुनाव तो पहले बड़े नेता जब आएंगे इस्लामाबाद से कैंपेन करने तो फिर लोग अपना गुस्सा दिखाएंगे। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। आज नवाज शरीफ कैंपेन करने पहुंचे थे। उन्हें लोगों के मूड का अंदाजा था, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय आंसू बहाने लगे। नवाज शरीफ ने कहा कि गिलगित का हाल देखकर उनका दिल रोता है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। गिलगित एक बार फिर डार्क एज में वापस चला गया है। समझ नहीं आ रहा कि गिलगित के लिए जो फंड आया वो कहां चला गया, कौन खा गया। आज जब मैं आया हूं तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में, मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। एक ज़माने में इतने शौक से बनाई थी हमने सड़कें, भाई सिर्फ ये सड़क नहीं बनाई थी। मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी, क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पर रही है। मेरा दिल रोता है कि ये सब कुछ ऐसा क्यों होने दिया, ये पैसा जो आप पे लगना चाहिए था क्यों नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ को जो सवाल अपने भाई पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से पूछने चाहिए थे, वो सवाल नवाज शरीफ गिलगित की आवाम से पूछ रहे हैं। हकीकत यह कि गिलगित की सरकार शहबाज शरीफ चला रहे थे, पाकिस्तान की फौज चला रही थी। जो पैसा सड़कों के लिए आया, राशन के लिए आया, वो पैसा किसने खाया। मजे की बात यह कि पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की पार्टी शहबाज शरीफ की सरकार को सपोर्ट कर रही है, लेकिन गिलगित में बिलावल भुट्टो ने एंग्री यंग मैन बनकर पाकिस्तानी फौज और शहबाज सरकार को कोसा। बिलावल ने कहा, गिलगित से लेकर बलूचिस्तान तक, सिंध से लेकर खैबर तक पाकिस्तानी फौज प्रॉक्सी हुकूमत चलाती है और इस खेल में पीओके का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब गिलगित के लोगों को उनका हक मिलना ही चाहिए। वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। आप लोग भुगतने आ रहे हैं। आपको पता है कि क्या होता है जब आपकी किस्मत के सारे फैसले, तमाम फैसले, शिगर में क्या होगा, खपलू में क्या होगा, दियामिर में क्या होगा, गिलगित में क्या होगा, स्कर्दू में क्या होगा, वो इस्लामाबाद वाले जब फैसले करते हैं, आपने तो उसका नुकसान भुगता है। तो मैं समझता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। मैं समझता हूं कि जो सिगर का फैसले हैं वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो नाम निहाल ही जो वजीर फिर रहा है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। क्या फायदा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई वजीर रखना। खत्म करें इस वजारत को। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, कंगाल हो चुका है।
यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। लेकिन पीओके में लोग नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की नूरा कुश्ती को समझते हैं। पीओके के लोकल लीडर्स ने कहा कि हुकूमत ने फौज की मदद से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है, लोकल लोगों के नाम काटकर लश्कर साहिबा और दहशतगर्दों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए हैं। पीओके के लोगों ने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो पीओके भी बलूचिस्तान बन जाएगा। जनाब, मुझे बिल्कुल फ्रॉड लग रहा है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मंसूबा है और मामला गंद की तरफ जा रहा है। यह इलाका अनकरीब बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा बन रहा है, लगता यह है। 10 अप्रैल को एक वो आई थी, क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो है 17 मई को हतमी तौर पर जो है वो लिस्टें बनी है जिसमें यूथ जो है नई शामिल हुई है। इतनी सारी यूथ को आउट कौन कर रहा है? क्या वो यूथ इनको आउट नहीं करेंगे आपके ख्याल में? ये मुल्क इनके बाप की है। पता चल जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। ये फितना में इतना खवारिज और ये जो है ना, भूल जाएंगे इधर जो कुछ होगा। अभी हम इज्जत से तरीके से मुल्क के एक शहरी की हैसियत से यहां इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये हमें किस तरफ धकेल रहे हैं? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बेहाल हैं। दुकानों पर आटा दाल नहीं है, पार कट बड़ी कॉमन बात हो गई है, सड़कें टूटी हुई हैं, न ढंग के हॉस्पिटल हैं न स्कूल्स। पीओके के लोग जब जम्मू कश्मीर में झांकते हैं तो देखते हैं कि 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, अच्छे खासे हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर का नेटवर्क बन गया है, टूरिज्म अपने हाई पर है, पीक सीजन में होटल्स में जगह नहीं मिलती। इसलिए नवाज शरीफ अपनी सरकार को कोस रहे हैं और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की फौज से परेशान लोग बगावत पर उतारू हैं और अब पाकिस्तान के हुक्मरान को अंदाजा हो गया कि इस आवाज को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता।